वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश की पोम। जो पहली पोम है सेकंड ईयर इंग्लिश में, सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। बेसिकली इस पोम में जो विलियम शेक्सपियर है वो मदाही अंदाज में इंसान की जिंदगी के 7 अध्वार बताते हैं। ये कहावत आपने आम सुनी होगी, शेक्सपियर के मुताबिक सारी दुनिया एक ड्रामा स्टेज है। तो ये जो ड्रामा स्टेज का जो जुमला है, सेंटेंस, ये इसी पोइट्री से लिया गया, सेवन एजेस ऑफ मैन से। मदाही अंदाज में शेक्सपियर ने क्या डिस्क्राइब किया कि यानी पहले जो है वो इंसान, पहले वो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद वो स्कूल बॉय होता है, स्कूल बॉय के बाद लवर बनता है, लवर के बाद सोल्जर है, सोल्जर के बाद जज, और जज के बाद जो है वो पेंटालून बन जाता है, रिटायर्ड पर्सन। और फिर लास्ट स्टेज आती है जिसमें वो सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, हर चीज के सेंस वो खो देता है। तो इस तरह से उसने हर स्टेज के मज़ाहिया अंदाज में उसने डिस्क्राइब किया है कि किस स्टेज में इंसान क्या करता है। तो ये कहलाती है पोइट्री सेवन एजेस ऑफ मैन। तो हम इसको पढ़ते हैं। शेक्सपियर कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, सारी दुनिया एक ड्रामा स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और तमाम मर्दो जन अदाकार और अदाकाराएं, यानी दुनिया एक ड्रामा स्टेज है और तमाम मर्दो जन इस दुनिया में अदाकार और अदाकाराएं हैं, अदाकारियां कर रहे हैं। मैं टीचर की अदाकारी कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट की अदाकारी कर रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया में हर शख्स अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंसेस, उनकी एग्जिट्स भी है और एंट्रेंसेस भी है। ये मेटाफोरिकली शेक्सपियर ने कहा है, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन किया लाइफ और डेथ के साथ में। एग्जिट का मतलब डेथ है और एंट्रेंस का मतलब दाखिला है, पैदाइश है। पैदाइश के जरिए इंसान दुनिया से आता है तो वो एंट्रेंस कहलाएगी, और एग्जिट मौत के जरिए चला जाता है, इसको एग्जिट कहेंगे। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक आदमी अपनी जिंदगी में कई किरदार अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, उसकी एक्ट को 7 एजेस में शेक्सपियर ने डिवाइड किया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले इन्फेंट, शीर ख्वार बच्चा, पैदाइशी बच्चा, नोमोलूद बच्चा, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, रोता हुआ, म्यूलिंग और प्यूकिंग, उल्टियां करता हुआ, कह करता हुआ नर्स के हाथों में। नर्स से मुराद उसकी माँ है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, देन यानी स्कूल बॉय बन जाता है इन्फेंट के बाद। वाइनिंग स्कूल बॉय, जिसका दिल नहीं चाहता स्कूल जाने का, विद हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता हुआ उसका चेहरा होता है जब वो स्कूल जा रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और स्नेल की तरह रेंगता हुआ जा रहा होता है, घोंगे की तरह। ये सिमिली है, लाइक स्नेल। अनविलिंगली टू स्कूल, क्यों आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है? क्योंकि अनविलिंगली है स्कूल, दिल नहीं चाह रहा उसका स्कूल जाने का। एंड देन द लवर, और थर्ड स्टेज उसकी बन जाती है लवर की, यानी इन्फेंट से बच्चा फिर लवर बन जाता है, टीन एज में आ जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, लंबी लंबी आहें भरता है, आग की भट्टी की तरह। तो ये यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, लाइक फर्नेस यानी आग की भट्टी की तरह लंबी लंबी आहें भरता है। विद वो फुल बैलेट, और नगमे गाता है, रंजीदा नगमे गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी महबूबा की तारीफ में जो उसने पोइट्री लिखी होती है, कंपोज की होती है, वो नगमे गाता है। देन अ सोल्जर, और उसके बाद वो पांचवी शिफ्ट में वो चौथी शिफ्ट में सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, यानी अजीबो गरीब कस्में खाता है, ओथ्स लेता है और दाढ़ी रखता है चीते जैसी। जेलस इन ऑनर एंड सडन एंड क्विक इन कोरल, इज्जत और आबरू का भूखा होता है और फौरन तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, मरने के लिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बबल रेपुटेशन तलाश कर रहा होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता कि अपनी लाइफ को वो कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी, उसके सामने भी आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है, सोल्जर बन जाता है। वो बड़ा अग्रेसिव होता है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी कंट्री के लिए। एंड देन द जस्टिस, और जो पांचवी स्टेज है फिर वो जस्टिस बन जाता है। जस्टिस इंसाफ करने वाला, अदालत का जस्टिस। इन फेयर राउंड बेली, मोटा सा उसका पेट होता है, विद गुड कैपन लाइन, जैसे खाए हुए मोटे से मुर्गे का पेट होता है। विद आई सीवियर,
उसकी आंखों में शिद्दत होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और फॉर्मल कट की वो दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज सॉस, और बहुत सारी सॉस कहावतें जानता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, जदीद मिसालें भी जानता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, इस तरह वो अपना ये किरदार अदा करता है। द सिक्स एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, छठी स्टेज उसकी एक कमजोर से दुबले पतले स्लीपर्ड जो चप्पलें पहना हुआ पेंटालून एक मस्करे सी की बन जाती है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, उसकी नाक के ऊपर चश्मा होता है कमजोरी नजर का, और साइड में उसके पाउच होता है, थैला होता है। His youthful hose is well shaped, उसकी नौजवानी के सॉक्स और शूज और मोजे ये सब चीजें वेल शेप्ड होती हैं। वो रख देता है एक साइड उठा के। अ वर्ल्ड इज टू वाइड और इज श्रिंक शैंक, और दुनिया बहुत वसी होती है उसकी पतली पतली सूखी हुई टांगों के लिए। अब क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुका है, श्रंक शैंक, यहाँ पे उसकी पतली पतली टांगे हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवल, और जो उसकी बड़ी मर्दाना आवाज होती है वो बन जाती है बचकाना आवाज में तब्दील हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और सीटियां बजती हैं पाइप्स, जैसे पाइप से सीटियों की आवाजें आती हैं, इस तरह से उसकी आवाज आती है, क्योंकि उसके दांत टूट चुके होते हैं, जब वो बोलता है तो सीटियां बजती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब जो सेवंथ स्टेज है, जो सेवन एजेस ऑफ मैन पोइट्री का नाम है, that ends this strange eventful history, और ये बड़ा स्ट्रेंज और इवेंटफुल हिस्ट्री होती है, बड़ी दर्दनाक उसकी मदाई अंदाज में। ये कह रहा है कि इज द सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, दूसरी चाइल्डिशनेस आ जाती है, बचकानापन आ जाता है, और सिर्फ ऑब्लिवियन कहते हैं भूलने का अमल, फरामोशी का अमल शुरू हो जाता है उसमें। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, यानी वो सेंस जो है दांतों का और ये देखने का और जायका चखने का, टेस्ट, और सेंस एवरीथिंग, हर चीज के सेंस को वो खो देता है। तो ये थी पोइट्री सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।